ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कारुणमुकारं अरिहन्ताणं तहि विसिद्धाणं आर्योवज्झायाणं लोयम्ये सविशाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। हम बंधु हम सभी यहाँ पर उन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए बैठे हुए हैं जो हमारे अंदर में अनेक प्रकार से जागृत होती हैं। अभी सम्य शिखर के बारे में कल प्रश्न चल रहा था कि सम्य शिखर की वंदना का फल, सम्य शिखर से कितने मोक्ष गए और उसका फल क्या है। तो कहते एक बार जो सम्य शिखर की वंदना कर लेता है, ऐसा व्यक्ति भव्य जीव भाव से जो वंदना करता है तो वो जल्दी ही जल्दी अधिक से अधिक 49 भवों में 49 जो भव्य जीव भाव विशुद्धि पूर्वक सम्य शिखर की वंदना करता है, ऐसा जीव 49 भवों में मोक्ष चला जाता है। सम्य शिखर बहन है तो नाम का जो ग्रंथ उसमें लिखा था। आज हम समझेंगे कि सम्य शिखर हम जाते हैं, वंदना करते हैं तो बहुत से लोग जिज्ञासा रहते हैं हम क्या पहन के जाएं। कोई कुर्ता पजामा पहन के जाता है, कोई चोला पहन के जाता है, कोई पैंट शर्ट पहन के जाता है, कोई पहन के जाता है। कौन से कलर के कपड़े क्यों पहनना चाहिए, कब कहाँ कैसे पहनना, हर कपड़ों का हर कलर का अपना अपना महत्व है। तो सम्य शिखर यात्रा जाते समय, तीर्थ वंदना करते समय हमें कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए। सबसे पहले तो श्वेत वस्त्र सबसे उत्तम वस्त्र है। सब वस्त्रों में शुक्ल लेस्या का प्रतीक है। श्वेत वस्त्र किसका प्रतीक है? 3 शुभ लेस्याएं होती हैं, 3 अशुभ। कृष्ण नील कापोत, काला नीला और चितकबरा, कबूतर के जैसा कापोत जिसे कहते हैं, कत्थई टाइप का जैसा कबूतर था, नीला चितकबरा टाइप का रहता। तो कापोत, कृष्ण नील कापोत, ये 3 अशुभ लेस्याएं। पीत पद्म शुक्ल, पीला पद्म लाल और शुक्ल यानी सफ़ेद, ये 3 शुभ लेस्या प्रतीक हैं। तो पहली लेस्या शुक्ल लेस्या जो कि उत्कृष्ट लेस्या बताई है, तो सफ़ेद वस्त्र शुक्ल लेस्या का प्रतीक है। शुक्ल लेस्या वाला जैसे जो शुक्ल लेस्या में को प्राप्त होता है, जो शुक्ल लेस्या में जीता है, ऐसा जीव जल्दी मोक्ष जाता है। जो व्यक्ति श्वेत वस्त्र पहनता है, श्वेत वस्त्र पहनकर भगवान की वंदना करता है, सम्य शिखर की वंदना करता है, तो कहता है ऐसा व्यक्ति शीघ्र मोक्षगामी भावों को प्राप्त होता है। मतलब जिसको दीक्षा लेनी हो, जिसको अपना आत्म कल्याण करना हो, रत्नत्रय को प्राप्त करना हो, अपनी समाधि चाहता है जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति सफ़ेद वस्त्र पहनकर सम्य शिखर की वंदना करे। आपके बहुत के भाव होते हैं, भगवान हम भी जल्दी दीक्षा लें, हम भी जल्दी मोक्ष जाएं, हमारे भाव ऐसे हो कि हम भी मुनि बने, आरिका बने। यदि इस तरह के परिणाम आपके चलते हैं और आपको तीर्थ क्षेत्र की ये वंदना करने के भाव हैं, तो सफ़ेद वस्त्र पहन कर जाओ। भगवान की वंदना करने के लिए कौन से वस्त्र पहनो उस समय? श्वेत वस्त्र। श्वेत वस्त्र पहनकर यात्रा करने से शीघ्र दीक्षा के योग बनते हैं, भाव सहित। अब बिना भाव के तो घूमने के लिए जा रहे हैं तो वो उससे अलग ही बात है। घूमने जाने वाले के लिए कोई यहाँ पे बात नहीं चल रही, नहीं तो आपको इतने तो जाते हैं पर दीक्षा तो कोई लेते नहीं। बहुत से लोग तो कुर्ता पजामा पहन के जाते हैं,
सफ़ेद कुर्ता पजामा दुनिया चढ़ती तो क्या, पर यहाँ पर कह रहे हैं भाव से, जिन भावों से हम जा रहे हैं, एक तो किसी की भाव ही नहीं है, कोई भी पहन के चला जाए उससे मतलब नहीं है। हम जो उद्देश्य लेके गए, यदि आत्म कल्याण को उद्देश्य लेके गया व्यक्ति, सब अपने अपने उद्देश्य लेके जाते हैं, कोई आत्म कल्याण का उद्देश्य लेके जाता है, कोई निरोगी शरीर हो जाए इसलिए उद्देश्य लेके जाता है, कोई धन संपत्ति आ जाए इस उद्देश्य से आता है, सब भगवान के पास अपने 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 उद्देश्यों से आते हैं। तो जिसको आत्म कल्याण का उद्देश्य है, जिनको दीक्षा लेने का भाव है, ऐसे व्यक्ति को श्वेत वस्त्र पहनकर सम्यक शिखर की वंदना करना चाहिए। भाव पूरा सफेद वस्त्र पहनकर जो व्यक्ति इस सिद्ध क्षेत्र की भूमि वंदना करता है, वो शीघ्र रत्नत्रय को प्राप्त कर आगामी काल में मोक्ष को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति रोगी है, बहुत बीमार होता है, बहुत पीड़ाएं संकट है, शरीर में बहुत कष्ट रहते हैं, जिसको डॉक्टरों हजारों डॉक्टरों को ही दिखा लिया, लेकिन तब भी एक बीमारी खत्म होती है, दूसरी बीमारी लग जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी लग जाती है, बीमारी खत्म ही नहीं हो रही, परेशान है शरीर से। यदि ऐसा व्यक्ति पीत वस्त्र पहनकर, पीला वस्त्र पहनकर भावपूर्वक सम्यक शिखर की वंदना करता है, उसके रोग दूर हो जाते हैं। कौन से वस्त्रों में? पीले वस्त्रों में। पीले वस्त्रों में सम्यक शिखर की भावपूर्वक वंदना करने से कैसे भी रोग हों, कितने भी असाध्य रोग हों, पुराने रोग हों, बीमार हो रहा हो, डॉक्टर भी जिसका इलाज नहीं कर पा रहा हो, पकड़ नहीं पा रहा हो, बहुत सारी बीमारियां ऐसी डॉक्टर नहीं पकड़ पाते, आदमी अपने आप दुबला होता रह रहा है, अंदर अंदर दुबला हो रहा है, डॉक्टर ने सब चेकअप करा है लेकिन कुछ भी बीमारी नहीं आ रही, दुबला हो रहा है, वजन घट रहा है, बीमार हो रहा है, शरीर में ताकत नहीं है उसके। ऐसे व्यक्ति पीत वस्त्र पहनकर सम्यक शिखर की वंदना करे भावपूर्वक, उसके रोग दूर हो जाएंगे। कैसा भी समस्या हो, सारी समस्या उसकी दूर हो जाएगी। तीसरा, जिसको मानसिक पीड़ा हो, टेंशन रहता है ना, बहुत व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं, शरीर से कोई पीड़ा नहीं है पर डिप्रेशन में अनेक प्रकार का सोचते रहते हैं, फालतू सोचते रहते हैं, बहुत सारे भूत जैसी बीमारी लग जाती है उनको, जैसे ये हाथ धोना, ये करना, वो करना, कोई है, ऐसा लग रहा है, जिनको डर लगा रहता है, भय लगा रहता है, 24 घंटा भयभीत होते हैं, डरते रहते हैं, मानसिक तनाव में जीते हैं, मानसिक रोग जिनको हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग समझाते कुछ नहीं, तब भी नहीं, कोई है, ऐसा वहम से जिसके अंदर बैठ जाता है। ऐसे लोग यदि हरे वस्त्र पहनकर भगवान की सम्यक शिखर की वंदना करते हैं, उनका मानसिक रोग दूर होता है। कौन से वस्त्रों में? हरे वस्त्रों में। हरे रंग के वस्त्र पहनकर जो व्यक्ति पीले वस्त्र में तो शारीरिक रोग पीड़ा नष्ट होती है, हरे वस्त्र पहनकर अपन भगवान का जब अभिषेक करते हैं, अभिषेक कह रहे हैं सॉरी, वंदना करते हैं, हरे वस्त्र पहनकर जब भगवान की उसकी तीर्थराज की वंदना करते हैं, तो क्या होता है? मानसिक रोग दूर होते हैं। लाल वस्त्र, कौन से? लाल रंग का वस्त्र पहनकर इस पवित्र भूमि की जो वंदना करता है, उसे अनेक प्रकार से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। ये सब कथन किस में आया है? सम्यक शिखर महात्म नाम के ग्रंथ में आया है। और विशेष जानना है उस ग्रंथ को पढ़ो। अभी सामान्य से 4 चीज़ों के बारे में बता दिया। यदि आपको रत्नत्रय की प्राप्त करनी है, अपना कल्याण करना है, दीक्षा लेने के भाव में, तो श्वेत वस्त्रों में आप सम्यक शिखर की यात्रा करो, शीघ्र आपकी दीक्षा हो जाएगी। जब हमारी दीक्षा हो रही थी, 7 दीक्षाएं होनी थी, 7 दीक्षा होनी थी, 6 लोग फाइनल थे, 7वें लोग को हेल्थ इश्यू कारण से हटा दिया था। हेल्थ इश्यू था तो उसको दीक्षा कैंसिल कर दी। अब दीक्षा होनी है 6 में से हमने भी अपना नाम ले लिया वापस, अब दीक्षा हो गई 5। कितनी? 5 दीक्षाएं होनी है।
एक का कैंसिल कर दिया, पूरी 100% मना कर दिया, हमने अपना नाम पीछे खींच लिया, अभी नहीं नेक्स्ट बैच में लेंगे, ऐसा करके अगले बैच में लेंगे। तो बची 5 दीक्षाएं, और अब हम 5 दीक्षाएं के लिए जो दीक्षार्थी थे वो सब जगह जाने लगे, और जो एक दीक्षा जिसकी कैंसिल हो गई थी उसने कहा मैं तो अब क्या करूं, तो आज से ठीक कुछ नहीं करो, आप एक काम करो, सम्मित शिखर की यात्रा करके। हम सब तो ब्रह्मचारी थे ना, तो वस्त्र तो सफ़ेद ही पहने हैं, तो उनको सम्मित शिखर की यात्रा के लिए भेज दिया। बाकी और ब्रह्मचारी जो थे वो बिनौली करने चले गए। हम सुपासमती माता जी, ज्ञानमती माता जी, विराग साईं के पास चले गए, थोड़ा घूम ले, हम भी क्या करेंगे, अब बोर होगा ना, अब सब लोग बिनौली में गए हैं, हम अकेले संग में क्या करेंगे, तो हम उधर चले गए। तो हम वहाँ पे एक महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, विराग साईं, तो उनकी सेवा में लग गए। एक ब्रह्मचारी चला गया सम्मित शिखर यात्रा के लिए, वंदना के लिए, जिसकी कैंसिल हो गई थी। 1 महीने का समय था, पत्रिकाएं सब चुकी, सब कुछ हो गया, तैयार हो गया। हम जब 8 नवंबर को दीक्षा थी तो हम 25 तारीख को लौट कर आए घूम घाम के, और लौट कर आए, खूब सब जगह से आशीर्वाद मिला सबका, सब माता जी महाराज सेवा की तो खूब आशीर्वाद मिला। तो उसी आशीर्वाद के फल से या साधु सेवा के फल से हमारा मन हो गया कि चलो दीक्षा ले लेनी चाहिए। तो हमने अपना श्रीफल चढ़ा दिया, 6 हो गए, वापस 6 के 6 हो गए। तभी आचार्य से बोलते अब नहीं 6 नहीं 7 देंगे, और उन्होंने जो वहाँ पर 3 वंदना जब तक उनकी हो चुकी थी, और तुरंत उनको फोन पहुंचा कि आप आओ, आपकी भी दीक्षा फाइनल है। ये प्रैक्टिकल, मतलब जिसकी दीक्षा 100% कैंसिल कर दी थी आचार्य श्री ने, वो सम्मित शिखर की वंदना के प्रभाव से दीक्षा ले ली। आज वो आराध्य सार के नाम से हैं, और सिंह नीर जैसे बड़े बड़े उपवास व्रत कर रहे हैं। आराध्य सागर मुनि, आराध्य सागर, आज वो बड़े बड़े व्रत उपवास, सिंह नीरीश करके 1200 उपवास, चाय शुद्धि के उपवास, सब उपवास, बहुत सारे उपवास कर रहे हैं। 15-15 दिन तक उपवास, फिर एक हार, 1-1 महीने तक उपवास, फिर एक हार, ऐसे उनके उपवास और चल रहे हैं, और पारना चल रही हैं, और खूब बिहार भी सब चल रहा है। कहाँ हेल्थ इश्यू के कारण कैंसिल हो गई थी, और वही सम्मित शिखर की यात्रा की। किन वस्त्रों में की? हम लोग तो सफ़ेद थे ना, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी की यात्रा सफ़ेद वस्त्रों में, सफ़ेद वस्त्र में धोती दुपट्टा उन्होंने यात्रा की, और उस यात्रा का ऐसा फल निकला कि 3 वंदना जैसी उनकी पूरी हुई। इधर मन बदल गया आचार्य श्री का, चलो अब 6 की जगह 7 दे। पहले मन था 6 ही दीक्षा देंगे, तो 1 हट गए तो अब कोई 5 दे देंगे, अब 5 का फिगर ठीक है। फिर हम जुड़ गए तो फिर 6 हो गए, लेकिन अब कहते 6 का नहीं, अब 7 का फिगर ठीक है। तो स्पष्ट ये प्रभाव देखा हमने, प्रभाव कि श्वेत वस्त्र से जिन्होंने तीर्थराज की भक्ति पूर्वक वंदना की थी, तो उनकी कैंसिल दीक्षा भी फाइनल हो गई। बस होना चाहिए पूर्ण भाव से, भक्ति भाव से। आप पीले वस्त्र पहनो, हरे वस्त्र पहनो, लाल वस्त्र पहनो, श्वेत वस्त्र पहनो, कोई वस्त्र पहनो, लेकिन सबके साथ चाहिए भाव विशुद्धि। यदि परिणाम निर्मल हैं, निर्मल परिणामों के साथ आप भगवान की वंदना करते हो, तीर्थराज सम्मित शिखर की वंदना करते हो, तो नियम से जो आपकी समस्याएं हैं वे दूर होती हैं। अब जब भी आप जाएं, तो जिस उद्देश्य से आप जाएं या जिस भी भाव से आप जाएं, उस भाव से आप उस रंग के वस्त्र पहनकर बड़े भक्ति भाव पूर्वक आप 3 वंदना करके देखें, आपको नियम से आश्चर्यजनक उसका प्रभाव प्राप्त होगा। ऐसा हमारे आचार्यों ने सम्मित शिखर महात्म नामक ग्रंथ में कहा है। और आचार्य नान्यथा गुरु भाषणम, गुरु अन्यथा भाषण नहीं करते हैं, इसलिए उनकी भाषणों को प्रमाण मानकर यदि हम भक्ति भाव पूर्वक वंदना करेंगे तो हमको अतिशय चमत्कार प्राप्त होंगे। आपका समय हो गया, कल फिर मिलेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।